हमें तो जान का खतरा है, क्योंकि ये माइनिंग माफिया जो है, इन्होंने कई IPS IFS और कई कितने अफसर इन्होंने मार दिए हैं। ये मार देते हैं। आप डर रहे हैं कि आप? बिल्कुल, मैं नहीं डर, जान तो प्यारी सबको होती है, मेरे भी घर में बच्चे हैं, उनको मेरी जरूरत है अभी, लेकिन कौम का सरमाया बचाने के लिए अगर ये मेरी जान भी ले लें तो मैं हंसकर वो जान देने के लिए तैयार हूँ। डरता नहीं हूँ, ये मुद्दा उठाते रहते हैं। बिल्कुल मुद्दा उठाता रहूंगा, चोरों को नंगा करता रहूंगा। प्रधानमंत्री का जो नारा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उनके जो आगे जो चेले चांटे हैं वही तो लूट रहे हैं, वही तो खा रहे हैं। रोके ना उनको, सिर्फ अपोजिशन वालों को निशाना बनाए। अगर ईमानदारी PM के पास है तो पकड़े, इनको पकड़े ना, सिर्फ अपोजिशन को पकड़ करके बैंक बोर्ड बनाने की कोशिश ना करें। अपनों को भी, अपने गरीबान को भी झांक कर देखे कि उनके अपने आदमी क्या कर रहे हैं। वो लोग रखे हैं जो नामी चोर हैं, नामी चोर हैं, वो लोग वहां पर रखे हुए हैं। सारी डीलिंग जो है वो DMO के साथ, माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ वो करते हैं। ये साबित हो जाएगा आराम से, सब साबित हो जाएगा जनाब। क्या GST कम किया, लेकिन वहाँ पे मटीरियल DPR के हिसाब से GST खा गए हैं, करोड़ों रुपए GST। आप सड़े टनलों को ले लीजिए, रेलवे के काम को ले लीजिए, रेलवे वाले जो हैं वहां से माल उठाते हैं जहां से ब्लॉक लाट ही नहीं है। आपका भी क्रेडिबिलिटी का संकट है, क्योंकि एक ऑडियो जो सामने आया था कि आप ये तमाम मुद्दे उठाते हैं कुछ अपने पर्सनल हित साधने के लिए, ये मुद्दे या किसी लालच में उठाते हैं। जब मैं ये कहूंगा कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, जब उसको करोड़ों का नुकसान होगा, वो मुझे फूलों का हार पहनाएगा। उसने तो मुझे सच्चे झूठे 10 किस्म के इल्जाम लगाने हैं। मैं कहता हूं कि मैं जो इल्जाम लगा रहा हूं इस पे हाई कोर्ट के जज मुकर्रर करें, इंक्वायरी करें, CBI इंक्वायरी करें। उस बच्चे के बाप को 1 लाख रुपया दिया गया, वो 1 लाख रुपया क्लेम दिया, 1 लाख रुपया कफन दफन के लिया, किस लिए दिया? क्लियर बैठे इंक्वायरी, उसमें 304 की FIR लगती है, 174 की कार्रवाई वो नहीं। इसका मतलब यह है कि एक बच्चा मर गया वहां पर, वहां इलीगल काम माइनिंग डिपार्टमेंट ने किया। कुछ सियासी लोग हैं जो रूलिंग पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके ठेके हैं। उन ठेकेदार कोई पंजाब का हो सकता है, आगे सब लेट पे लेकर काम कर रहे हैं। रेलवे के टनल जो बने हैं, इसमें करोड़ों टन माइनिंग जो है वो वहां पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन GST जो है वो लाखों के टन के हिसाब से काटी गई है। पूरी GST भी नहीं काटी गई है। इसमें चीफ सेक्रेटरी को भी नॉलेज में है, कमिश्नर सेक्रेटरी के नॉलेज में भी है, डिविजनल कमिश्नर DC सबके नॉलेज में है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि बात क्या है, वो राज क्या है कि दिन दिहाड़े चोरियां हो रही हैं, पकड़ी भी जा रही। अगर ये जाली बिल बनाए जा रहे थे, जाली लैपटॉप से चालान काटे जा रहे थे, तो साबित हुई है ना। अब पुलिस हरकत में आई है। तमाम चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की डील है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको छूट देके रखी हुई है। 20 रुपए की चोरी पकड़ ली, उसको 2 दिन अंदर दे दिया, तो वो बहुत बड़ा काम हो गया। ये लाखों रुपए की चोरी हो रही है दिन। सरकार को चूना लग रहा है, सरकार को चूना नहीं, सरकार को चूना लग रहा है कि ये कौम का सरमाया, यही पैसा हमारे अस्पतालों में लगता है, यही पैसा सड़कों में, स्कूलों में लगता है। पिछले दिनों माइनिंग में फेक बिल्स का मामला सामने आया है और किस तरह सरकार को चूना लगाया जा रहा था, टैक्स बचाया जा रहा था, ये पूरा मामला पुलिस ने सामने लाया है। तारिक भट्ट जी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट रियासी के महासचिव हैं, इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं और माइनिंग को लेकर कुछ और बातें भी अपनी रखना चाहते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जो ये मामला सामने आया है, पुलिस ने FIR भी दर्ज की है और GST बचाकर, टैक्स बचाकर सरकार को चूना लगाया जा रहा था। इस पर क्या कहेंगे और क्या कुछ और कहना चाहते हैं? अंशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक माइनिंग का ताल्लुक है, ये 2018 से लेकर इस वक्त तक हम इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि इलीगल माइनिंग जो हो रही है और उसमें कई तरीके जो हैं अपनाए जा रहे हैं कि इसमें GST जो है वो उसमें उसका नुकसान हो रहा है। GST जो नहीं काटी जा रही है, मसलन अगर 100 ट्रक कोई उठाता है तो वो 20 ट्रक की ही GST जो है वो कटती है। सरकार को चूना लग रहा है, पिछले लंबे समय से हो सकता है ये हो रहा हो, लेकिन क्या पुलिस को ये पहले मालूम नहीं था, DMO को मालूम नहीं था, माइनिंग डिपार्टमेंट को मालूम नहीं था? तो ये सारा खेल चल रहा था और सरकार को चपड़ लगाई जा रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वजह क्या थी, लेकिन 2018 से लेकर के इस वक्त तक दुनिया चिल्ला उठी है कि माइनिंग की चोरी हो रही है। और रियासी में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में कम से कम 15 लाख रुपए रोज की माइनिंग की चोरी होती है। और यहाँ पर टास्क फोर्स बनी है जिसकी डिप्टी कमिश्नर जो है वो चेयरमैन है, और उसके बाद तहसील लेवल पर कमेटियां बनी हैं। और लेकिन काम क्या है? लेकिन ये कमेटियों का काम ये है कि चेक करना है कहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, उसको रोकना है, FIR लगवानी है। और
पुलिस का तो सिर्फ इतना काम है, वो पकड़ते हैं, पकड़ करके उसको जुर्माना करना है या जो भी सजा देनी है माइनिंग डिपार्टमेंट के पास अख्तियार हैं। लेकिन पहले ये होता था कि पुलिस अगर पकड़ती थी तो 6-6 महीने गाड़ी छूटती नहीं थी, और वहाँ वो गाड़ी के अंदर ही वो रेत बची जाती थी, उस पर घास पैदा हो जाता था, लेकिन गाड़ी नहीं छूटती थी। लेकिन अब नया तरीका जो था वो माइनिंग डिपार्टमेंट ने ये निकाला कि पुलिस सिर्फ पकड़ेगी और माइनिंग डिपार्टमेंट के हवाले करेगी, और डीएमओ साहब जो है उसको जुर्माना 5-10 100 रुपया 1000 जुर्माना करेंगे, 20,000 रुपये जुर्माने करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं कि एक पर्ची एक चलान कटता है, एक चलान पर 20 गाड़ियां जाती हैं, तो एक गाड़ी का चलान हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। एक तो ये फेक बिल वाला मामला है, एक आप ये कह रहे हैं कि अगर सही बिल भी है तो उसी को रीयूज किया जाता है। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि जो प्रूफ दे पाएंगे आप? बिल्कुल, जो है वो उसी पे गाड़ी पूरा दिन गाड़ी चलती है एक पर्ची पर, और फिर तो टाइम भी रहता है ना, पर्ची पे टाइम भी रहता होगा या पहले कुछ टाइम नहीं था, अब होना टाइम का क्या कर, होना ये चाहिए था कि अगर एक पर्ची कटी, एक चलान कटा है, अगर मैंने एक ट्रक खरीदा है, एक डंपर मैंने लिया, जब मैंने अनलोड किया उस पर मैंने रिसीविंग डालनी है, जब उस पर रिसीविंग आ गई वो पर्ची दूसरी बार वो यूज नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ जानबूझ के किया जाता है। अब तो यहाँ तक ये हो गया, जितना शोर पड़ा है उसके बाद ये हुआ कि लैपटॉप रख करके फर्जी चलान काटे जा रहे हैं। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है? एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता होता है कि आज रियासी शहर के लोगों के घरों में आज कौन सी सब्जी बनी है। यहाँ सीआईडी की एजेंसियां काम करती हैं और एजेंसियां रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, लेकिन जानबूझकर इन माफिया माइनिंग माफिया को डील देकर रखी हुई है ताकि वो अपनी चोरी करते रहें। बरसात में भी हमने देखा कि बंद होती है माइनिंग, निकाल नहीं सकते मटेरियल, डंप जो किया होता है वो आप बेच सकते हैं, लेकिन वैसा भी यहाँ पे जो डंपिंग, देखो अंजी के किनारे पर एक डंपिंग रखी हुई है, जो पिछली बरसात से भी पहले जितना माल वहां पर रखा हुआ था वही उतना ही पड़ा हुआ है। अगर एक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तो ये तमाम चीजें सामने अभी भी आ सकती हैं। अगर इसकी जांच, अगर इसमें अगर कोई सीबीआई की इंक्वायरी हो, अगर अच्छी कोई मजिस्ट्रेट, मैं कहता हाई कोर्ट के जज इसकी इंक्वायरी करे, तो मैं ये दावे से कहता हूं कि जो हमारे रेलवे के टनल जो बने हैं इसमें करोड़ों टन माइनिंग जो है वो वहां पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जीएसटी जो है वो लाखों के टन के हिसाब से काटी गई है, पूरी जीएसटी भी नहीं काटी गई है। और जहां तक सवाल ये भी साबित हो सकता है अभी, या फिर जो लग गया वो बैठे ना इंक्वायरी, मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट को इंक्वायरी बिठानी चाहिए। अब इसमें चीफ सेक्रेटरी को भी नॉलेज में है, कमिश्नर सेक्रेटरी के नॉलेज में भी है, डिविजनल कमिश्नर डीसी सबके नॉलेज में है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि बात क्या है, वो राज क्या है कि दिन दिहाड़े चोरियां हो रही हैं, पकड़ी भी जा रही। अगर ये जाली बिल बनाए जा रहे थे, जाली लैपटॉप से चालान काटे जा रहे थे, तो साबित हुई है ना। अब पुलिस हरकत में आई है, मैं एसएसपी को मुबारक देना चाहता हूं, पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि माहौर में भी एफआईआर लगी है, अरनास में भी एफआईआर लगी है, रियासी की अभी एफआईआर नहीं लगी है, लेकिन अभी वो वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, जब आपको वो पकड़े गए हैं तो उस पर एफआईआर काट कर इनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है इन लोगों की? इन्हें डर नहीं लगता कि इन्हें सजा हो सकती है, बड़े बड़े चालान हो सकते हैं? क्या कारण लगता है? इसमें ये है कि इसमें सियासी हाथ है बीच में। कुछ सियासी लोग हैं जो रूलिंग पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके ठेके हैं, उन ठेकेदार कोई पंजाब का हो सकता है, आगे सबलेट पे लेकर काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग, कोई एग्रीमेंट बनता है जब सबलेट होता है तो क्या एग्रीमेंट कोई कागज जुर्म है? ऐसा कागज सबलेट करना तो जुर्म। मैं कहता हूं कि वो ठेकेदार कहाँ यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो तो नहीं जहाँ बैठे हुए लोग जो यहाँ पर अपने लोग जो रखे हैं, और वो लोग रखे हैं जो नामी चोर हैं, नामी चोर हैं, वो लोग वहां पर रखे हुए हैं। सारी डीलिंग जो है वो डीएमओ के साथ, माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ वो करते हैं, वो ठेकेदार तो यहाँ पर आते ही नहीं है। और फिर ये इतना बड़ा, मैं आपके सामने, यहाँ पिछले साल की बात है, यहाँ अंजी नाले में एक बच्चा डूबकर माइनिंग जहां से की गई थी, बल्कि वो ब्लॉक ही नहीं था, प्रदर्शन भी हुआ, वो ब्लॉक ही नहीं था, और ठेकेदार ने 2 लाख रुपए दिया। ठेकेदार ने उसकी, जिसका बच्चा मर गया है, उनकी जुबान बंद करने के लिए 2 लाख रुपए दिया। और मेरे पास सबूत है, मैंने उसके वो सबूत निकाल के रखा हुआ है। उस बच्चे के बाप को 1 लाख रुपया दिया गया, वो 1 लाख रुपया क्लेम दिया, 1 लाख रुपया कफन दफन के लिया। किस लिए दिया?
क्लियर बैठे इंक्वायरी, उसमें 304 की एफआईआर लगती है, 174 की कार्रवाई वो नहीं। इसका मतलब यह है कि एक बच्चा मर गया वहां पर, वहां इलीगल काम माइनिंग डिपार्टमेंट ने किया, उसमें फिशरी डिपार्टमेंट भी आता है, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आता है, उसमें फ्लड कंट्रोल वाले भी आते हैं, जिन लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आते हैं, जिन लोगों ने एनओसी जारी किए हुए हैं, उन्होंने शर्तें रखी हुई हैं, मैंने सारा रिकॉर्ड निकाल के रखा हुआ है। लेकिन जितनी भी तमाम चीजें जो आप बोल रहे हैं ये साबित कर पाएंगे ना? मैं कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए, कोई हाई कोर्ट का जज इसमें इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया जाए, सीबीआई को इंक्वायरी दी जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है। ये तमाम चीजें रुकती क्यों नहीं है? यहाँ भी माइनिंग होती है, ये तमाम चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की ढील है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको छूट दे के रखी हुई है। 20 रुपए की चोरी पकड़ ली, उसको 2 दिन अंदर दे दिया तो वो बहुत बड़ा काम हो गया। ये लाखों रुपए की चोरी हो रही है दिन का। सरकार को चूना लग रहा है, सरकार को चूना नहीं, सरकार को चूना लग रहा है कि ये कौम का सरमाया, यही पैसा हमारे अस्पतालों में लगता है, यही पैसा सड़कों में स्कूलों में लगता है, यही पैसा जो है वो लोगों की तामीर और तरक्की के लिए काम में लगता है। मैं आपको एक बात पते की बात बताना चाहता हूँ, 25-30 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो माइनिंग इस्तेमाल करते हैं, उनकी बिल्डिंगें बनती हैं, सड़कें रोड बनते हैं, लेकिन वो माइनिंग लेते कहां से हैं, कितनी जीएसटी काटी जाती है, माल ठेकेदार नालों से उठा के ले जाता है चोरी, और एस्टीमेट के मुताबिक जो उसकी डीपीआर बनती है, डीपीआर के मुताबिक उसकी पेमेंट रिलीज होती है, लेकिन डीपीआर के तहत जो के मुताबिक माइनिंग डिपार्टमेंट जो है के पास जीएसटी वहां से वो नहीं काटी जाती है। करें ना इंक्वायरी करें। ये भी आप ये कह रहे हैं ये साबित हो जाएगा आराम से? सब साबित हो जाएगा जनाब। क्या जीएसटी कम किया, लेकिन वहां पे मटेरियल डीपीआर के हिसाब से जीएसटी खा गए हैं, करोड़ों रुपए जीएसटी। आप सड़क टनलों को ले लीजिए, रेलवे के काम को ले लीजिए, रेलवे वाले जो हैं वहां से माल उठाते हैं जहां से ब्लॉक लाट ही नहीं है। और फिर आज सूरत ये बनी हुई है कि जैसे अंजी नाला है, ब्लॉक कहीं होता है, माइनिंग कहीं दूसरी जगह से होती है, और फिर इनका रूल के मुताबिक 1 मीटर से ये नीचे नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम ये 4-4, 5-5 मीटर तो नीचे गए हुए, तभी बच्चा डूबकर मर गया ना वहां पर। और फिर दूसरी बात, मेरा सवाल ये, थोड़ा सा आपका भी क्रेडिबिलिटी का संकट है, क्योंकि एक ऑडियो जो सामने आया था कि आप ये तमाम मुद्दे उठाते हैं कुछ अपने पर्सनल हित साधने के लिए, ये मुद्दे या किसी लालच में उठाते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो इल्जामात लगाए जाते हैं, बात ये होती है कि जब मैं ये कहूंगा कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, जब उसको करोड़ों का नुकसान होगा वो मुझे फूलों का हार पहनाएगा। उसने तो मुझे सच्चे झूठे 10 किस्म के इल्जाम लगाने हैं। मैं कहता हूं कि मैं जो इल्जाम लगा रहा हूं इस पे हाई कोर्ट के जज मुकर्रर करें, इंक्वायरी करें, सीबीआई इंक्वायरी करें। अगर कहीं गलत साबित हो गया तो मैं जुर्मदार हूं ना, मेरे लिए भी कानून है, मुझे सजा मिलनी चाहिए उस बात की अगर मैं गलत कह रहा हूं। सुनेगा कोई आपकी बात, लगातार आप भी बोल रहे हैं और लोग भी बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है, जनता को पता लगना चाहिए कि कौम का सरमाया, सरकार का सरमाया किस तरह से चंद ठेकेदार जो है वो कुछ अफसरों के साथ मिलकर इसको लूट रहे हैं। अब बड़े अफसोस की बात है कि डीसी के नाक के नीचे अंजी नाला है, सारा अंजी नाला खाली कर दिया, वहां पर कोई रहा कुछ नहीं है, तो क्या किसी को पता नहीं है? जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे रोकने की, जो पदों पर है, अधिकारी हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे तो अब कौन करेगा? कहाँ जाएंगे आप? या फिर जो एलजी हैं, क्या वो वहां तक आपने अपनी फरियाद हमने विजिलेंस में कर दिया है, विजिलेंस में हमने कर दिया है, और सीबीआई को भी हमने देख रखा हुआ है, सीबीआई को भी दे दिया हमने। हमें तो जान का खतरा है, क्योंकि ये माइनिंग माफिया जो है, इन्होंने कई आईपीएस, आईएफएस और कई कितने अफसर इन्होंने मार दिए हैं, ये मार देते हैं। आप डर रहे हैं कि आप? बिल्कुल, मैं नहीं डर, जान तो प्यारी सबको होती है, मेरे भी घर में बच्चे हैं, उनको मेरी जरूरत है अभी, लेकिन देश के लिए, कौम के लिए अगर जान भी जाती है, वो भी तो सिपाही हैं जो अपने सारे बाल बच्चे को छोड़कर जम्मू कश्मीर के लिए और देश की सलामती के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं। इस माइनिंग को बचाने के लिए, कौम का सरमाया बचाने के लिए, अगर ये मेरी जान भी ले लें तो मैं हंसकर वो जान देने के लिए तैयार हूं। इनसे डरता नहीं हूं। ये मुद्दा उठाते रहेंगे? बिल्कुल मुद्दा उठाता रहूंगा, चोरों को नंगा करता रहूंगा। आपकी विसादत से, एलजी साहब से और सरकार से ये मांग है कि ये इलीगल माइनिंग बंद करवाई जाए। और पुलिस, एसएसपी साहब से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि एसएसपी साहब, आप एक ईमानदार अफसर हैं, जिस तरह से आपने अब काम शुरू किया है, इस तरह से काम शुरू आप जारी रखें। और यहाँ हम थोड़ी ये कहते हैं कि माइनिंग बंद कर दी जाए, मैं कहता हूँ इलीगल माइनिंग जो है वो बंद होनी चाहिए, बाकी लीगल माइनिंग जो है वो। प्रधानमंत्री का नारा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा।
भाजपा के बड़े नेताओं तक कोई संदेश पहुंचाना चाहेंगे? भाजपा यहाँ पर क्या चल के बड़े नेताओं को मैं क्या समझाऊं? प्रधानमंत्री का जो नारा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उनके जो आगे जो चेले चांटे हैं वही तो लूट रहे हैं, वही तो खा रहे हैं। रोके ना उनको, सिर्फ अपोजिशन वालों को नहीं निशाना बनाए। अगर ईमानदारी पीएम के पास है तो पकड़े, इनको पकड़े ना, सिर्फ अपोजिशन को पकड़ करके बैंक बोर्ड बनाने की कोशिश ना करें। अपनों को भी, अपने गरीबान को भी झांक कर देखें कि उनके अपने आदमी क्या कर रहे हैं। जी चलिए, तो अपने गरीबान पर भी जांच कर देखें कि अपने आदमी क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और माइनिंग के खिलाफ आगे भी बोलता रहूंगा। हालांकि इन्होंने कहा कि थोड़ा डर ये भी है कि तमाम कोशिशें इनके खिलाफ हो रही हैं, लेकिन ये इन मुद्दों पर लगातार बोलते रहेंगे। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।